हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज प्रूव दैट द ऑर्थोसेंटर ऑफ एनी ट्रायंगल formed by three tangents to a parabola lies on the directrix. First we see the key concept. हम यहाँ पैराबोला क्या लेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax राइट हैंडेड पैराबोला लेंगे. इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा 0 0, फोकस क्या होगा a,0 और इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या बनेगी. पैरामीट्रिक फॉर्म में x इक्वल होगा a t स्क्वायर के और y इक्वल होगा 2a t के. एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पैराबोला का के लिए हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ऑफ टेंजेंट्स. इस पैराबोला के कोई दो पॉइंट लिए a एंड b. एट a पॉइंट क्या है, a के कोऑर्डिनेट लिए a t1 स्क्वायर कोमा 2a t1 एंड b के कोऑर्डिनेट लिए a t2 स्क्वायर कोमा 2a t2. और इन दोनों पॉइंट से जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय क्या होगा, उसका x कोऑर्डिनेट होगा a t1 इंटू t2 कोमा y कोऑर्डिनेट होगा a इंटू t1 प्लस t2. यहाँ हमें ऑर्थोसेंटर की बात की गई है किसी ट्रायंगल के. ऑर्थोसेंटर क्या है, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है हमारी ABC. अगर ABC मैंने ट्रायंगल ली है तो आप A वर्टेक्स से इसकी अपोजिट साइड पर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ऐसे ही B से उसकी अपोजिट साइड्स पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे. और C से भी आप सामने वाली साइड पर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे वो तीनों एल्टीट्यूड जहां इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट O को, मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, तो इसे हम क्या कहेंगे ऑर्थोसेंटर. ऑर्थोसेंटर क्या है, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसी भी ट्रायंगल में जब आप वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर डालते हैं, अपोजिट साइड पर डालते हैं. लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बी अ पैराबोला. हमने पैराबोला क्या सिलेक्ट किया, पैराबोला की स्टेटमेंट हमें स्टेटमेंट में नहीं दी है, तो हमने पैराबोला की इक्वेशन को क्या माना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. लेट इस पैराबोला के हमने 3 पॉइंट लिए a के कोऑर्डिनेट लिए a t1 स्क्वायर कोमा 2a t1. b है, b के कोऑर्डिनेट लिए a t2 स्क्वायर कोमा 2a t2. c के कोऑर्डिनेट लिए a t3 स्क्वायर कोमा 2a t3. b any 3 points on it. If p comma q comma r are points of intersection. देखिए पैराबोला पर हमने 3 पॉइंट लिए हैं a b c ऑफ टेंजेंट्स a से b से और c से. हमने तीनों से टेंजेंट्स ड्रॉ की है. तो जो टेंजेंट्स एट a एंड b, a और b से जो टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रही हैं, a और b पर जो टेंजेंट्स लिए हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं p पर. b एंड c एंड c एंड a एंड b से जो टेंजेंट्स ली हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं p पर. b एंड c से जो टेंजेंट ली हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है q पर. c और a से जो टेंजेंट्स निकल रही हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं r पर. तो यानी पी क्यू आर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अभी फॉर्मूला हमने किया है. तो अगर पॉइंट ये ए ये है, बी ये है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनता है, ए t1 t2, जहाँ t1 t2 पैरामीटर से हमारे a इंटू t1 प्लस t2. तो p क्या हो जाएगा, देन p है a और b का, तो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे a t1 t2 कोमा a t1 प्लस t2. जो q है, q के कोऑर्डिनेट होंगे, q है b और c के लिए, तो a t2 t3 कोमा a t1 t2 प्लस t3. और जो r है वो c और a का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो a t3
T1 कोमा A T3 प्लस T1। अब इन तीनों PQR से हमने ट्रेंगल बनाई है। कंसीडर ट्रेंगल PQR। PQR से ट्रेंगल कुछ इस तरह, जो भी ट्रेंगल बनेगी ये ऐसे बनेगी ट्रेंगल, 3 साइड से PQR, और PQR तीनों के हमें कोऑर्डिनेट्स भी पता हैं। देन इक्वेशन ऑफ QR टेंजेंट एट C इज, इक्वेशन ऑफ QR किसी भी लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? टेंजेंट एट C है ये, इज x प्लस YT3 प्लस AT3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इक्वेशन ऑफ QR, आपको Q के कोऑर्डिनेट भी पता है, Q के R के कोऑर्डिनेट भी पता है। आप इस फॉर्मूला की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर आपको चाहिए और उसको आपको 2 पॉइंट पता हो, 2 पॉइंट्स फॉर्म हम इसे कहते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म से आप किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जो गिवन 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो ये इक्वेशन ऑफ QR भी एक लाइन की इक्वेशन है जो Q और R से पास कर रही है। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए भी आप ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। अब ये Q और R की इक्वेशन हमें मिल गई, और P से आप इस पर जो एल्टीट्यूड डालेंगे, अब हम उस एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, इक्वेशन उस एल्टीट्यूड की लिख रहे हैं। देयरफॉर एल्टीट्यूड थ्रू P ऑफ ट्रायंगल PQR। देखिए किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है, y माइनस y1, अगर स्लोप फॉर्म में लिखूँ तो मैं m इंटू x माइनस x1, जहाँ m क्या है स्लोप और x1 y1 क्या है वो पॉइंट जिससे वो लाइन पास कर रही है। अब हमें P से जो हमने ये एल्टीट्यूड डाला है, मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए। अगर ये एल्टीट्यूड डाला है तो इसका स्लोप P, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं D नाम दे रही हूँ, तो जो PD का स्लोप होगा और जो QR का स्लोप होगा, दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, -1 के इक्वल होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और P जो PD लाइन है उसका हमें एक पॉइंट भी पता है, P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। PD लाइन की इक्वेशन इजीली बना सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करते हुए। y माइनस y1, P का y कोऑर्डिनेट क्या है, a इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, जो स्लोप क्या है -T3 इंटू x माइनस x1, x1 क्या है a T1 T2, P का x कोऑर्डिनेट। यहाँ स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर जो QR है उसका स्लोप है 1/T3। QR का स्लोप आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, ये स्लोप का फॉर्मूला है, ये आपको 1/T3 मिलेगा। तो PD का स्लोप क्या हो जाएगा, PD का स्लोप हो जाएगा इसका रिवर्स और साइन चेंज, तो यानी -T3। दिस इम्प्लाइज, इसे आप सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y प्लस एक्स T3 इज इक्वल टू a T1 T2 T3 प्लस a T1 प्लस T2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट की है PD की इक्वेशन फाइंड आउट की है। सिमिलरली अगर Q से मैं एल्टीट्यूड डालूं, आप उसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली द एल्टीट्यूड थ्रू Q इज y प्लस x T1 इज इक्वल टू a T1 T2 T3 प्लस a T2 प्लस T3। बिल्कुल सिमिलर वे से करेंगे। अब जो इन दोनों एल्टीट्यूड से, सिर्फ 2 एल्टीट्यूड से काम चल जाएगा हमारा, इन दोनों एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही तो ऑर्थो सेंटर बनेगा। थर्ड एल्टीट्यूड डेफिनेटली इस पॉइंट से पास करेगा। और एक बात इंपॉर्टेंट और, हमने पैराबोला लिखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये राइट हैंडेड पैराबोला होगा, इस शेप का बनेगा इस तरीके से।
अगर ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन होगी जिसकी इक्वेशन क्या रहेगी? x इज इक्वल टू माइनस ए। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी y प्लस एक्स t3 है और इसमें से हमने माइनस किया, माइनस y माइनस एक्स t1, दिस इज इक्वल टू a t1 t2 t3 प्लस a t1 प्लस t2, और माइनस कर देंगे हम इसमें से माइनस a t1 t2 t3 माइनस a t2 प्लस t3, ये कट जाएंगे, यहाँ से y कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज, इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x और अंदर बच जाएगा t3 माइनस t1 इज इक्वल टू a, इसे सोल्व करेंगे तो t1 माइनस t3। दिस इम्प्लाइज, ये दोनों कट जाएंगे। देखिए यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, इसे लिख लें एक बार अगर हम, माइनस a t3 माइनस t1, और उसके बाद ये t3 माइनस t1 ये ब्रैकेट कट जाएगी, यानी x इक्वल आ गया माइनस a की। हमने इन दोनों एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोल्व किया तो वो क्या आया? x इज इक्वल टू माइनस ए, और x इज इक्वल टू माइनस ए तो क्या था? हमारी डायरेक्ट्रिक्स थी। इसका मतलब जो ऑर्थो सेंटर होगा वो लाई करेगा पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स पर, हैंस ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR with x coordinate as minus a lies on directrix of parabola। पैराबोला क्या लिया था हमने? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसी के लिए x इज इक्वल टू माइनस a डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। Hence we prove that orthocenter for triangle PQR with x coordinate as minus a lies on directrix of the parabola y square is equal to 4ax. Hope you understood it well. Best of luck.